हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स का टॉपिक नंबर 44 वर्ष 2024-25 में शुरू किए गए प्रमुख पहल को डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो है 45 नंबर टॉपिक वर्ष 2024-25 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान, दोनों को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर जो हो जाएगा 44, इसमें प्रमुख पहल के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसमें पहल का नाम दिया हुआ है, उसके बाद उसके जारीकर्ता का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद इसका उद्देश्य दिया हुआ है। तो पहले हो जाएगा E0 FIR पहल। तो E0 FIR पहल जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है और इसमें 14C के तहत साइबर अपराधियों से निपटने हेतु E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है। याद रखेंगे, E0 FIR पहल जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल। तो हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल जो है झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जो है जनजातीय विरासत को राष्ट्र की सांस्कृतिक और शासन संरचना में एकीकृत करना है। उसके बाद है हिल्ड पहल। तो हिल्ड पहल जो है अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य लोगों को लीवर की बीमारियों और उनकी रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के लिए हिल्ड पहल की शुरुआत की गई है। उसके बाद है पशु औषधि पहल। तो पशु औषधि पहल जो है इसका शुरुआत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। याद रखेंगे कि पशु औषधि पहल जो है इसका शुरुआत भारत सरकार ने किया है और इसका उद्देश्य है किसानों और पशुपालकों को सस्ती पशु चिकित्सा दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, अगला हो जाएगा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल। तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल जो है इसका शुरुआत किया गया है केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल और इसका उद्देश्य है यह बंदरगाह प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण के मानचित्रण और मानकीकरण पर केंद्रित होगा। उसके बाद है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। तो आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत प्रत्येक जिले में एक महिला अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायत विकसित किया जाएगा। उसके बाद है तेरे मेरे सपने पहल। तो तेरे मेरे सपने पहल जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। याद रखेंगे कि तेरे मेरे सपने पहल जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य शादी से पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना है और यह देश के 9 राज्यों में शुरू किया जाएगा। उसके बाद है प्राउड पहल। तो प्राउड पहल का शुरुआत जो है यह केरल सरकार ने किया है। याद रखेंगे, केरल सरकार ने प्राउड पहल का शुरुआत किया है और इसका उद्देश्य घरों में एक्सपायर और अप्रयुक्त दवाओं का एकत्रीकरण कर उनका निपटान करना है। उसके बाद है विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। तो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर इसका शुरुआत किया गया है विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल का और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है और यह पहल जो है प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है। उसके बाद है सागर में सम्मान पहल। तो सागर में सम्मान पहल जो है यह शुरू किया गया है केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे कि सागर में सम्मान पहल जो है केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की संख्या और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उसके बाद है नई दिशा पहल। तो नई दिशा पहल का शुरुआत दिल्ली पुलिस ने किया है। याद रखेंगे कि दिल्ली पुलिस ने नई दिशा पहल का शुरुआत किया है और इसका उद्देश्य है स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए नई दिशा पहल की शुरुआत की गई है। उसके बाद है सहयोग पहल। तो सहयोग पहल जो है उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है सहयोग पहल और इसका उद्देश्य जो है पात्र शहरी गरीब परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना। उसके बाद है महासागर पहल। महासागर पहल जो है यह भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है महासागर पहल और इसका उद्देश्य वैश्विक महासागरीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महासागर पहल को शुरू किया गया है। उसके बाद है एक देश एक धड़कन पहल। तो एक देश एक धड़कन पहल जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है देशभक्ति की अमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत की गई है। तो याद रखेंगे एक देश एक धड़कन पहल जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है ग्रीन स्किल और इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी प्रशिक्षण पहल। तो ईवी प्रशिक्षण पहल जो है
कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं सेल इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को हरित ऊर्जा और ईवी कोर्स से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना है। उसके बाद है मिशन वसुंधरा 3.0। तो मिशन वसुंधरा 3.0 जो है असम सरकार ने शुरू किया है और यह महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत असम के निवासी समुदाय को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तो याद रखेंगे मिशन वसुंधरा 3.0 पहल जो है यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल। तो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल जो है यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है पर्यटन को सामाजिक समावेश, रोजगार और आर्थिक विकास के समाधान के रूप में बढ़ावा देना है। और इस कार्यक्रम के तहत 6 पर्यटन स्थल ओरछा, गांडीकोट, बोधगया, आइजोल, जोधपुर, श्री विजयपुरम को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। अगला हो जाएगा सारथी 1.0 पहल। तो सारथी 1.0 पहल जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और साथ में नालसा की संयुक्त पहल है सारथी 1.0 पहल। इस पहल के द्वारा जो है अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, शराब तथा मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार व्यक्ति, भीख मांगने वाले व्यक्ति, विमुक्त तथा खाना बदोश जनजातियों को जागरूकता और कानूनी सहायता के माध्यम से सशक्त करना है। उसके बाद है डिजिटल डिटॉक्स पहल। तो डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है यह कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है डिजिटल डिटॉक्स पहल। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना तथा स्वास्थ्य डिजिटल पारिस्थितिकी को तंत्र को बढ़ावा देना। उसके बाद है अग्नि पहल। तो अग्नि पहल जो है इसका शुरुआत जो किया गया है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है अग्नि पहल का शुरुआत किया गया है। आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथाओं को वैज्ञानिक सत्यापन के साथ साथ मुख्य धारा में लाना और अग्नि जो है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल हो जाएगा। उसके बाद है मेडटेक मित्र पहल। तो मेडटेक मित्र पहल जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है मेडटेक मित्र पहल। यह एक ऐसा मंच है जो देश की युवा प्रतिभाओं का हाथ थामकर उनके शोध, ज्ञान, तर्क आदि को अंतिम रूप देगा और उन्हें नियामक मंजूरी दिलाने में मदद प्रदान करेगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 45 2024-25 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान के नाम दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहला जो अभियान हो जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देना तथा कृषि में सकारात्मक बदलाव लाना है। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। तो जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है राजस्थान सरकार ने जारी किया है और पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद है जल गंगा संवर्धन अभियान। तो जल गंगा संवर्धन अभियान जो है मध्य सरकार ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है अमृत सरोवरों का निर्माण करना तथा जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना। अगला हो जाएगा अभियान का नाम एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान। तो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना है और इसके तहत स्कूलों को 10 करोड़ पौध लगाने का लक्ष्य दिया गया है। अगला हो जाएगा हमारा धरती आबा जन भागीदारी अभियान। तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान जो है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना तथा सरकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाना। उसके बाद है माझी वसुंधरा अभियान 6.0। तो माझी वसुंधरा अभियान 6.0 जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा कार्बन उत्सर्जन एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान। याद रखेंगे कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान जो है यह माननीय उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है संविधान के बारे में नागरिकों की समझ को गहरा करना और पूरे देश में कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जो है यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ावा देना। उसके बाद है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना,
और सभी किसानों की मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। उसके बाद है बाल विवाह मुक्त भारत। तो बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना एवं युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है। और इसी अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। उसके बाद है आदि शक्ति अभियान। आदि शक्ति अभियान जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चों को सशक्तिकरण करना है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। तो जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है गुजरात सरकार ने शुरू किया है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान और इसका उद्देश्य है 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक सभी पात्र नागरिकों को सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत 100% कवरेज प्रदान करना। उसके बाद है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जो है झारखंड से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान का उद्देश्य समग्र और सतत विकास के लिए 17 भारतीय मंत्रालय द्वारा 25 योजनाओं या पहलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को बढ़ावा देना है और इसमें जो है लगभग 63,843 गांव कवर होंगे। अगला हो जाएगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान। तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 जो है पेंशन विभाग, बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा मिलकर के शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है माई स्कूल माई प्राइड अभियान। तो माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा बदलाव लाना एवं समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान 40 लाख जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वार्षिक आय जो है 1 लाख सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को असम सरकार ने शुरू किया है।